आपने मूवी तो देखे होंगे रंग दे बसंती, जिसमें आमिर खान है। तो जो एक बावड़ी वाला सीन है वो यहाँ शूट हुआ था, रंग दे बसंती का, इस नाहरगढ़ फोर्ट के। जब बारिश का पानी आता था ना, तो इस जाली से होते हुए जाता था टैंक में और बावड़ी में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत पुरानी प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो राजस्थान से। तो यहाँ साल भर का पानी एक जगह जमा कर दिए थे और बारिश का पानी और उसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि पहाड़ पे पानी की बहुत किल्लत रहती थी, इसलिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आया हूँ नाहरगढ़ किला। जी हाँ, नाहरगढ़ किला आया हूँ। इसकी टिकट है 52 रुपये। हम 2 लोग हैं तो 104 रुपये, और 20 रुपये के पार्किंग के ऑटो के अलग से देना पड़ा, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये इसका गेट है, हम अभी एंटर होने वाले हैं और इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अंदर जाता हूँ और इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत खूबसूरत किला है, बहुत ऊंची पहाड़ी पर है ये। अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम अभी अंदर आ चुके हैं इस नाहरगढ़ किले में। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जो नाहरगढ़ का किला है, ये अरावली के पहाड़ी पर है, और इसे बनाया था सवाई जय सिंह ने सन 1734 में। और इसको बनाने का मकसद ये था, ये एक डिफेंस पर्पस के लिए बना था। अगर सिटी पैलेस पे हमला हो तो राजा यहाँ आके रह सके, तो इसलिए इसे बनाया गया था। और ये इस किले में बहुत से फिल्मों की शूटिंग हुई है, जैसे कि रंग दे बसंती, शुद्ध देसी रोमांस, हम साथ साथ है। ऐसे अनेक फिल्मों की यहाँ शूटिंग भी हुई हुई है। और यहाँ हमें देखने मिलता है नौ रानियों का महल और एंशियंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। उस वक्त पुराने ज़माने का रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसा होता था वो। तो हम सब ये अभी ब्लॉग में हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम जाने वाले हैं माधवन भवन, उसके अंदर जाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नौ रानियों का महल। तो दोस्तों, ये है माधवेंद्र भवन। तो अभी हम इसके अंदर एंटर होने वाले हैं और इसको अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, हम एंटर हो चुके हैं इस नौ रानियों के महल में। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो ये नौ रानियों के महल है, आपको 4 इधर से दिखेंगे, ठीक है, 4 इधर से दिखेंगे, ठीक है, और एक उधर से। तो कितने हो गए? 9। 4 और 4 8 और 9। और जो राजा का जो महल था वो ये है, जहाँ से मैं एंटर किया गया हूँ। देखो आप, ये है राजा का महल। और एक एक करके हम एक्सप्लोर करने वाले इस नौ रानियों के महल को। चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस महल को। तो दोस्तों, अब हम जाने वाले हैं महलों के अंदर। तो ये आपको दिख रहा होगा चांद प्रकाश। तो ये एक महल का नाम है, रानी का नाम नहीं है। चलिए मेरे साथ। ये हम एंटर हो चुके हैं इस महल के। तो सबसे पहले यहाँ एंटर होने के बाद में आपको एक पॉइंट दिखता है, वो दिखता है ये जाली। जब बारिश का पानी आता था ना, तो इस जाली से होते हुए जाता था टैंक में और बावड़ी में। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत पुरानी प्रथा यहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो राजस्थान से। तो यहाँ साल भर का पानी एक जगह जमा कर दिए थे और बारिश का पानी और उसको यूज़ किया जाता था, क्योंकि पहाड़ पे पानी की बहुत किल्लत रहती थी, इसलिए। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किचन में, आइए। ये होता था रानियों का किचन। आइए, ये है रानियों का किचन, देखिए। और मैं आपको बता दूं, इधर आइए आप। ये ऊपर जब ये खाना बनाते थे तो ऊपर देखिए वेंटिलेटर, चिमनी से धुआं जाने के लिए एक जगह है। आप उस जमाने की चिमनी है ये, तो यहाँ से धुआं जाता था, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, ये जो रूम दिख रहा है ना, तो किचन छोटा था मगर स्टोर रूम है। जो किचन का सामान, जो अनाज वगैरह होता था ना, तो वो यहाँ रखा जाता था। आइए, तो ये रूम में एक स्टोर रूम है, जहाँ पूरा अनाज वगैरह रखा जाता था और वो किचन में बनाया जाता था। तो ये दोनों आमने सामने। अब मैं आपको बेडरूम में लेके चलता हूँ, आइए आप। तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो रूम है ना, ये सर्वेंट्स का रूम हुआ करता था। जो हर रानी को है ना, 2 दासी हुआ करती थी, जो कि ट्रांसजेंडर रहते, जो उनके सर्वेंट रह करते थे। अब आइए बेडरूम में। ये है रानी का बेडरूम, ठीक है। ये विंटर में यूज किया जाता था। और आपको ये जो दिख रहा है ना, ये उस जमाने का बॉनफायर है। यहाँ लकड़ियाँ लगाते थे और ठंडी में, तो इसके वजह से है ना, ऊपर चिमनी है तो धुआं जाता था और रूम का टेम्परेचर गर्म हो जाता था। तो इस तरीके से इसको बनाया गया। अब ये जो रूम दिख रहा है आपको, ये रूम है डाइनिंग रूम। देखिए कितनी खूबसूरती से इसको सजाया गया है, आप देख सकते हैं इस रूम को। तो ये है डाइनिंग रूम। यहाँ रानी खाना खाया करती थी उस वक्त। तो हर 9 रानियां थे, तो 9 को सेम एज ए पैलेस बनाए हैं, क्योंकि इसमें झगड़ा ना हो, भेदभाव ना हो,
तो ये 9 रानियों के महल है, जिसमें से ये जो विंटर वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये है। और ये है चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम उस टाइम का। आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए, कपड़ों के जो भी चीज़ें हो, तो ये वैसे बना हुआ है। तो ये जो पैलेस है, जो महल है रानी का, तो यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी है और हर चीज़ को बहुत अच्छे से इस पे सजाया गया। आप पेंटिंग देख सकते हैं इसकी कितनी खूबसूरती से बनाई गई, ऊपर देखिए, और यहाँ इंचेस भी दिख रहे हैं। तो यहाँ उस वक्त है ना, हवा करने के लिए पर्दा का है, उसके वास्ते इंचेस है। और ये आपको दिख रहा है खिड़की, जो कि रोशनी के लिए, यहाँ से हम आए थे, ये रोशनी के लिए है, देखिए। तो ये है विंटर पैलेस रानी का। चलते आगे और बताता हूँ मैं इसमें क्या क्या है इस महल के अंदर, चलिए मेरे साथ। तो अभी हम जाने वाले हैं समर पैलेस में, तो ये ऊपर जाने का रास्ता है, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम ऊपर आ चुके हैं समर पैलेस में। जी हाँ, जो रानियों का समर पैलेस हुआ करता था। तो सबसे पहले यहाँ आने के बाद हमको ये दिखता है, जो कि बारिश का पानी जब आता था वो नीचे जाता था रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, और वहाँ जमा होके, मैंने आपको जो जाली बताया था, वहाँ से नीचे टैंक्स में जाता था, ठीक है। और जो मैंने आपको चिमनी बताया था, जो किचन के अंदर जो चिमनी है, तो वो ये है, देखिए, ये वो चिमनी है जो ऊपर आ रही है। जब वहाँ खाना बनाते थे धुआं यहाँ से निकलता था। अब ये है समर पैलेस। तो हम अंदर जाते, मैं आपको बताता हूँ, चलिए। ये आपको जो कांच दिख रहे हैं ना, ये अभी लगाए गए। उस वक्त पे जो टाटी होती ना, जो कूलर वगैरह में लगाते उस टाइप की, तो वो लगाया जाता था, उसमें पानी का छिड़काव हुआ करता था। उसके वजह से है ना, ये पूरा जो रूम है वो ठंडा रहता था। तो ये खास बात थी। तो अभी हम आ चुके हैं समर पैलेस के, जो रानियों का समर पैलेस, जो समर में रहने की जगह हुआ करती थी। आपको ये जो इंचेस दिख रहे हैं, देखिए, तो यहाँ उस टाइम पे है ना फैन लगा हुआ करता था, और जो उनके सर्वेंट है उसको खींचते थे, और ठंडी ठंडी रूम ठंडा हो जाता था। और ये जो खिड़की दिख रही है आपको, ये खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि ये आपको पता है अरावली हिल्स पे बना हुआ है, ठीक है। तो अरावली की पहाड़ी पर, तो इसलिए ये ऑलरेडी इतना ऊपर है, तो यहाँ ठंडी ठंडी हवा आएंगी जितना हाइट पे रहेगा। तो और ये आपको जितनी भी पेंटिंग दिख रही है ना, ये रीपेंट की गई है, ये ऑर्गेनिक पेंट से की गई है। जो ऑर्गेनिक पेंट मैंने आपको बताया हूँ, जो सब्जियों को सड़ा के, जो जेम्स का जो मटेरियल रहता उससे वो बनाए जाते हैं प्रोसेस करके, वो पेंट से ये बनाई गई है पेंटिंग्स। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग दिख रही है, देखिए आप, एकदम खूबसूरत पेंटिंग्स है ऊपर की, एकदम आकर्षित करने वाली। तो ये है समर पैलेस, जो रानियां गर्मियों में ऊपर यहाँ रहा करती थी। और ये देखिए, ये रूम जो मैंने आपको बताया, डाइनिंग रूम ये साइड में, ठीक है, जो रानियों का रहता था। और वो चेंजिंग रूम रहा करता था। देखिए वहाँ मिरर वगैरह भी लगा हुआ है, कपड़े पहने बाद इसके बाद जो चेंजिंग ड्रेसिंग रूम आप बोल सकते हैं, वो ये रहता था। और ये उनके जो सामान है उनकी रखने की जगह रहती थी। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एकदम एंटीक लग रहा है, जो उस टाइम का, इसको इतने अच्छे से रिपेंट किया गया है, इसमें पूरी जान डाल दी गई। तो ये है समर पैलेस, जो कि रानियों का, रानियां गर्मियों में ऊपर रहा करती थी। हर रानी को एक जैसा महल दिया गया, क्योंकि झगड़े ना हो, किसमें यानी ऊंच नीच ना हो, सबको बराबर रखा गया। यह 9 रानियों का महल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर राजा को एक रानी से मिलना है, तो मगर दूसरे बाकी रानी को पता ना चले, तो इसके लिए उन्होंने ये पैसेज बनाया था, ये रास्ता बनाया था, ठीक है। अब यहाँ से मैं बताऊं, ये एक रानी का महल है, ठीक है। देखिए आप, ये एक रानी का महल, ऐसे ही आगे आइए आप, ये देखिए, ये है दूसरे रानी का महल, ठीक है, ये दूसरे रानी का महल है। हाँ, तो अब ऐसे ही ये पूरा पैसेज है। देखिए मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आएगा। तो अगर राजा ये रानी से मिलने जा रहे हैं, तो वो रानी को नहीं पता चलता था, सबके दरवाजे बंद रहते थे। और रानियों के जो गार्ड रहते थे वो ट्रांसजेंडर रहते थे, क्योंकि ट्रांसजेंडर इसलिए क्योंकि वो एक आदमी की इतनी पावर रहती थी, इसलिए। तो इसलिए उन्होंने ये बनाया था रास्ता, दूसरे रानी को ना पता चले मैं कौन से रानी से मिलने जा रहा हूँ। और अगर रानियों को खतरा हो, तो इसलिए उनके गार्ड्स जो सर्वेंट रहते थे वो ट्रांसजेंडर रहते थे। तो ये है सीक्रेट रास्ता जो राजा का, अगर एक रानी से मिलने जा रहे तो बाकी के 8 रानियों को पता ना चले। तो ये है सीक्रेट पैसेज, सीक्रेट रास्ता जो राजा का है।
तो दोस्तों अब हम जाने वाले हैं राजा के महल में। अभी तक मैंने आपको रानियों का महल बताया, पर अब हम जाएंगे राजा के महल में। उनका महल कैसा है मैं आपको वो बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों अभी आ गए हम राजा के महल में, देखिए आप। और आपको इसमें जितनी भी पेंटिंग दिख रही है ऊपर देखिए आप, ये सब ओरिजिनल पेंटिंग है, इसको रीपेंट नहीं किया गया है। देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये आपको जो ग्लासेस दिख रहे हैं, ये देखिए, ये आपको ग्लासेस दिख रहे हैं, और इधर साइड के आपको ग्लासेस दिख रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये, ठीक है। ये ग्लासेस है, ये लाइट नहीं है, ये बेल्जियम से मंगाए हुए ग्लासेस है। इसकी खूबसूरती, इस पर रोशनी पड़ती है तो कितना अच्छा इसमें इसमें कलर इफेक्ट देखने मिलता है हमें। मैं आपको बता दूं, ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा है, इसके पीछे राजा का बेडरूम था, राजा का बेडरूम था। और अभी तो ये बंद हो चुका है, और अंदर ही दीवाने आम था राजा का। तो अभी ये बंद हो चुका है। कोविड के पहले यहाँ रेस्टोरेंट खुला था, और वंस अपॉन अ टाइम इन नारगढ़। तो अभी वो रेस्टोरेंट बंद हो गया है कोविड के बाद से। तो ये है बेडरूम राजा का। आप देख सकते हैं ये बेल्जियम ग्लासेस कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर, है क्या नहीं। और यहाँ से आप देख सकते हैं हम सेंटर में आ गए राजा के महल से, देखिए आप। और ये इधर 4 रानियों के महल है, ठीक है। इधर 4 रानियों के महल और बीच में एक रानी का महल। 4 और 4 8 और बीच में एक 9, ऐसे ये 9 महल है रानियों के। और सब ये बीच में है राजा का महल, जहां अभी हम हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, इस किले में ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत पुराना तरीका है। तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए आपको ये चैनल्स दिख रहे होंगे, देखिए आप, इस चैनल्स में पानी आता था, ठीक है। ये आपको चैनल्स दिख रहे हैं, इधर आपको चैनल्स दिख रहे हैं, देखिए। तो ये चैनल्स में से पानी आता था इधर। अभी वहाँ सीढ़ियाँ बनाए चुके हैं, मगर उस वक्त ये पूरा ये चैनल्स थे, तो यहाँ से पूरा पानी आता था और यहाँ जमा होता था। देखिए पानी यहाँ जमा होता था, और यहाँ से पानी जाता था ये साइड में, ये टैंक में, इस टैंक में पानी जाता था। देखिए आप, अभी यहाँ पानी फुल भरा हुआ है क्योंकि बारिश का मौसम है, इसलिए ये देखिए आप, ये पानी जाता था। अब इसमें से क्या होता था ना, ये पानी जाता था ये साइड में, ये साइड में जाता था। आप जूम करके बताता हूँ, अभी जाना है मना है। तो ये साइड में जाता था वहाँ पानी, ठीक है। वहाँ वो गड्ढा थोड़ा गहरा है, तो जो मिट्टी वगैरह कचरा रहता था ना, वहाँ अटक जाता था। और आपको वहाँ नाली दिख रही होंगी, देखिए आप, ये छोटी सी बाजू से साइड से नाली दिख रही होंगी, देखिए आप, ये नाली दिख रही होंगी। ये नाली जाती है वहाँ तक, ठीक है। और वहाँ एक बावड़ी है, बावड़ी में पायरियाँ हैं। तो जब बावड़ी में पानी भर जाता था, ठीक है, तो जब कम होता था पानी आगे जाता था, तो पायरियों पे वो मट्टी कचरा वहाँ अटक जाता था, और नीचे साफ पानी जाता था। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वहाँ जाके बताने की, चलिए। तो मैं आपको बता दूं, जो वो नाली से जो पानी आता था वो यहाँ जमा होता था, ठीक है। अभी आप देखिए काफ़ी पानी है यहाँ, और जितने भी आपको पायरी वगैरह टाइप दिख रही है ना, तो यहाँ ऊपर तक पानी होता था। और बाद में जो नीचे जो पानी जाता था, जो नीचे से पानी जो जाता था, कचरा ऊपर पायरी पे रह जाता था, मिट्टी पे, जो मिट्टी वगैरह जो भी रहती थी, तो कचरा वो उन पायरियों पे रह जाता था, और अच्छा पानी, शुद्ध पानी वो नीचे जाता था। तो ये जो तरीका था, ये पुराना तरीका था रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि इस जयपुर में नाहरगढ़ किले में हमें देखने मिलता है। तो दोस्तों आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक बावड़ी है, ठीक है। जो जितना भी पानी ऊपर जमा होता था, मैंने आपको बताया, जो महल में जो वहाँ जमा होता था एक टैंक में, टैंक के थ्रू एक और बावड़ी में जमा होता था, तो वहाँ से पानी यहाँ आता था। और यहाँ भी एक प्रोसेस लगाया गया था उस वक्त का, जो पानी को शुद्ध करे, यानी फिल्टर करे। तो वहाँ से पानी आता था और यहाँ जमा होता था, एकदम प्योर पानी जो रहता था वो इस बावड़ी में जमा होता था। और एक खास बात और है इस बावड़ी से रिलेटेड, आपने मूवी तो देखे होंगे रंग दे बसंती, जिसमें आमिर खान है। तो जो एक बावड़ी वाला सीन है, वो यहाँ शूट हुआ था, रंग दे बसंती का, इस नाहरगढ़ फोर्ट के। तो आप बाहर निकलेंगे फोर्ट के, तो ये थोड़ा एक अलग रास्ता जाएगा, थोड़ा बाहर निकले बाद आपको राइट साइड में एक रास्ता जाएगा, तो ये बावली दिखेंगी। देखिए आप, कितनी खूबसूरत बावली है ये, देखिए। और इसमें एकदम प्योर, एकदम अच्छा पानी है ना, वो जमा होता था। तो दोस्तों ये मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करता हूँ। मैंने पूरी कोशिश करा आपको एक एक चीज़ बताने की। बहुत खूबसूरत जगह है ये नाहरगढ़ का किला, आप ज़रूर आइए। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में एक नई जगह। थैंक यू।